भूतकाल में झेली हुई या फिर वर्तमान की या भविष्य में आने वाली समस्याओं सबके स्थायी समाधान को यदि 2 शब्दों में कहें तो वो है धर्म का आचरण। यद्यपि 2-4-8 हाथ वाले सारे रूप पर ब्रह्म के हैं, जैसे एक ही अभिनेता अनेक रूप धर कर आता है, ठीक वैसे ही। लेकिन सर्वोपरि है शक्ति। चाहे गणेश की उपासना करो, विष्णु या सूर्य आदि की, उसके मूल में शक्ति ही है जिसकी हम उपासना करते हैं। निस्वार्थ सेवा से जब मन शुद्ध हो जाता है तो स्वयं शक्ति इस शरीर से बड़े बड़े काम संपन्न करवा लेती है। शक्ति को ही लोग मानते हैं, शक्ति को ही लोग भजते हैं। शक्ति के सामने कौन नतमस्तक शरणागत नहीं होता। शंकराचार्य जैसे परम वेदांती ने भी अंत में शक्ति माता की महिमा की स्तुति सौंदर्य लहरी में अद्भुत रूप से की। शक्ति सदैव वंदनीय है। वह शक्ति ही मां है, जगदंबा है, और एक जगदंबा की उपासना में सबकी उपासना निहित है। जहां सामर्थ्य है, शक्ति की पराकाष्ठा है, वहां मनुष्य नतमस्तक स्वतः ही हो जाता है। गुरु का हो या परमात्मा, यदि हमने उसमें ज्ञान शक्ति का मां का दर्शन कर लिया तो हम उनके सन्निकट पहुंच गए समझो। मां से हम कोई दुराव छिपाव, कोई औपचारिकता नहीं करते, दिल खोल कर रख देते हैं ताकि वो अच्छे की वृद्धि और बुरे का दमन कर दे। कृपा कहो, शक्ति कहो, जगदंबा कहो, गुरु कहो, ईश्वर कहो। अम्मा कहती हैं, बस हम अपना हृदय खोलकर रख दें तो हवा के ताजे झोंके का सा अनुभव होगा। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। ഉപദേശങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളും സ്വപ്നം കാണാനുള്ളതല്ല, അത് കർമ്മത്തിലൂടെ വഴികാട്ടി കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്। महात्मा मनुष्य में जागरूकता लाने के लिए अपने जीवन का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। यथार्थ में आज जगत जैसा भी है, उन्हीं के दिए हुए प्रकाश के तेज का परिणाम मात्र है। भूतकाल में झेली हुई या फिर वर्तमान की या भविष्य में
आने वाली समस्याओं सबके स्थायी समाधान को यदि 2 शब्दों में कहें तो वो है धर्म का आचरण। सभी समस्याओं का यही समाधान है। घर बनाने से पहले हम ब्लूप्रिंट बनाकर उसके आधार पर घर बनाएं तो कोई डर नहीं। ऐसा है धर्माचरण भी। सबका अपना धर्म है, अलग हो सकता है। एक ही व्यक्ति का अपनी बहन के, पत्नी के, बच्चों के प्रति और माता पिता के प्रति अलग धर्म होता है। स्त्री क्लास में माँ बनी रहे तो धर्म नहीं, धर्म ही दूसरों को भी उन्नति की ओर बढ़ाता है, ताल लय रखता है और सर्वाधार बना रहता है। पर उसके लिए अनेकों परिस्थितियों जैसे देश, काल, वस्तु, संस्कृति आदि पर निर्भर करते हैं। धर्म के अनेकानेक पहलू। सैनिक जंगल में फंस गए, खाने को कुछ नहीं है। उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि वे सांप पकड़कर उसका सिर काटकर पकाकर खाएं। कहते हैं भूखा शेर घास भी खाएगा। भीषण परिस्थिति में संभवतः ऐसा करना पड़े, लेकिन मौज मजे के लिए शिकार करना, मारना उचित नहीं। ये धर्म नहीं होगा, धर्म नहीं होगा ये। स्वधर्म पालन को तत्पर रहें। स्वधर्म का तात्पर्य केवल अपना ध्यान रखना नहीं, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए, पर वही सब कुछ नहीं। प्रकृति के प्रति और जगत के हर व्यक्ति वस्तु के प्रति समुचित कर्म करें। सारे धर्मों, संप्रदायों और संस्कृतियों का समावेश एक ही प्रार्थना में करें तो असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हमें असत से सत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर व मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो हमें। राष्ट्र, धर्म या व्यवसाय जो भी हो, छोटे बड़े का भेद किए बिना इसे हम अपने आचरण में कैसे ला सकते हैं, इसी विषयक व्याख्याएं और चर्चाएं हैं बाकी सब। इसीलिए मनुष्य को जितने संदेश उपदेशों की आवश्यकता है, युगों पहले ऋषि मुनियों ने और तत्पश्चात आए महात्माओं ने हमें दे दिए। तदनुसार जीने के प्रयत्न की आवश्यकता है। आज मनुष्य जाने अनजाने प्रकाश के प्रवाह को रोक रहा है। प्रकाश को कैसे रोक सकते हैं? अब आप ये पूछेंगे। अंधकार को पराजित करने का प्रयत्न प्रकाश के प्रवाह में बाधा बनना है। यही आज मनुष्य कर रहा है। अंधकार से लड़ने से वो दूर नहीं होगा, हम थक जाएंगे। लड़ाई बंद करके एक दीप जलाएं तो अंधकार अपने आप मिट जाएगा। लेकिन दीप जलाने के लिए हमारे आसपास अंधकार है, ये बोध होना चाहिए। मैं बीमार हूँ ये समझने, स्वीकारने पर ही आदमी इलाज करवाने हॉस्पिटल जाएगा। उसी प्रकार हम भव रोग से ग्रस्त हैं, ये बोध होगा तभी उपचार का उपाय ढूंढेंगे। दुनिया को संदेश उपदेश की आवश्यकता नहीं, पहले से ही बहुत है। आवश्यकता है इन शिक्षाओं को जीकर दिखाने वाले लोगों की। साहस एवं निर्भयता के साथ सब ईश्वर के ही विभिन्न नाम रूप हैं, ये जानने वाले होते हैं महात्मा। उनके लिए प्रपंच ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप है। ऐसे लोग जीवन में किसी परिस्थिति से भागेंगे नहीं, हर चुनौती का सामना हिम्मत से करेंगे। दुनिया में कहीं भी अधर्म हो, विपदा या संघर्ष हो, उनका भी समाधान ढूंढने का दायित्व है। इस समझ के साथ वे प्रयास में भागीदार बनते हैं, क्योंकि हम सब इस जगत के अंश हैं। उपदेश संदेश स्वप्न जगत की बातें नहीं, उन्हें आचरण में लाकर दूसरों को भी प्रेरणा दें। किसी ने कहा बड़े सपने देखो, लेकिन उसे साकार करना है तो सुबह जल्दी उठकर जाना होगा। जैसे आकाश का अर्थ नहीं, वैसे ही जीवन का। जीवन है, इतना ही कह सकते हैं।
मिलान कार्यक्रम के बाद अम्मा की यात्रा निकली लंदन की ओर। चूंकि कार्यक्रम अगले दिन सुबह था, इसलिए अम्मा को फ्लाइट से जाना पड़ा। चेक इन के बाद सब लोग प्रतीक्षालय में अम्मा को घेर कर बैठ गए। बचपन में अम्मा एक भी कदम भगवान का नाम लिए बिना नहीं उठाती थी। कभी ऐसा होता तो अम्मा कुछ कदम वापस आती, नाम जपती और फिर आगे चलती। यहां एयरपोर्ट पर भी कुछ हल्के फुल्के पल बिताने के बाद अम्मा सबके साथ ध्यानस्थ हो गईं। थोड़ी देर बाद अम्मा ने लंदन की फ्लाइट पकड़ने के लिए भक्तों से विदा ली। यूके की राजधानी लंदन दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड में थेम्स नदी के आर पार बसी है। लंदन में विविध संस्कृतियों के लोग रहते हैं और 300 से अधिक भाषाएं बोलने वाले लोग ग्रेटर लंदन में रहते हैं। ब्रिटेन की महानगरी होने के साथ साथ ये देश का आर्थिक, परिवहन और सांस्कृतिक केंद्र भी है। लंदन में विश्व धरोहर के नाम पर कई स्थान हैं, जैसे टावर ऑफ लंदन, पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर। अन्य प्रसिद्ध स्थलों में बकिंघम पैलेस, लंदन ऑय, पिकाडिली सर्कस आदि हैं। लंदन में अनेकों म्यूजियम, गैलरियां, लाइब्रेरियां, खेलें और अन्य सांस्कृतिक संस्थान हैं। अम्मा के लंदन के भक्त अम्मा के आगमन पर उत्सुकता पूर्वक इंतजार कर रहे थे। अम्मा देर रात पहुंची। अम्मा के कार्यक्रम हॉल में पहुंचने पर भक्ति की एक लहर और प्रेम की मानो बाढ़ सी अनुभव की जा सकती थी। सेंडॉन पार्क लंदन का उपनगर है। यह अम्मा की इस वर्ष की यूरोप यात्रा का अंतिम पड़ाव है। यूरोप भर से अनेकों भक्त अम्मा के सानिध्य का लाभ लेने आते हैं। अम्मा सुबह जल्दी ही कार्यक्रम के लिए आ गईं। महाप्रलयकारिणी महादुरितहारिणी। अम्मा का स्वागत एल्मेब्रिज मेयर और काउंसलर श्रीमती श्वेता कपाड़िया, उनके पति श्री रमेश कपाड़िया एवं सुप्रसिद्ध अभिनेत्री लुइसा ब्रैडशॉ व्हाइट ने किया। उपस्थित सभी को संबोधित करते हुए मेयर श्रीमती श्वेता कपाड़िया ने कहा, As a Hindu myself, अम्मा फिर एक बार हम सबको आशीर्वाद देने एलम्ब्रिज आई है। मैं हिंदू हूँ और हिंदू दर्शन शिक्षा देता है कि सारा विश्व एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। अम्मा की अनेक क्षेत्रों में फैली सेवाओं ने विश्व भर के हजारों लोगों को प्रेरित किया है। कारण जो भी हो, विभिन्न देशों के हम जैसे लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमें अम्मा जैसे बनना चाहिए और सारे विश्व को गले लगाना चाहिए। हमें अम्मा के करुणाशील सामाजिक कार्यों के साथ जुड़ना चाहिए। मैं विनय पूर्वक अम्मा को उनके किए गए सभी कार्यों के लिए बधाई देती हूँ। अभिनेत्री लुइसा ब्रैडशॉ ने कहा, I've been coming to see Amma for 14 years. मैं पिछली 14 वर्षों से अम्मा से मिलने आ रही हूँ। जब मैं पहली साल आई तो मुझे कोई अनुमान नहीं था कि क्या उम्मीद की जाए। ये अम्मा के स्नेहालिंगन से पहले की बात है। वो वात्सल्य पाश जहाँ आप बस आ गिरते हो, जहाँ वो आपकी सारी जीवन कथा को भांप लेती है और उनकी आंखों में होती है करुणा और हृदय में प्रेम। ये है अम्मा, सर्वाधिक प्रेम जिसे मैंने अब तक अनुभव किया है। मैं उनकी बच्ची हूँ। इस भौतिक और भयंकर जगत में अम्मा हमें हौले से याद दिलाती है कि अपने हृदय में प्रेम रखो और यह कि भौतिक वस्तुएं महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि अम्मा उसकी दृष्टि में क्या मायने रखती है, तो उसने लिखा, ज्यों ही मैं हॉल के दरवाजे पर कदम रखती हूँ, एक राहत की सांस आती है जो मेरी सब चिंताएं भुला देती है।
मुझे उनसे प्रेम है क्योंकि अपने स्नेहपाश में लेकर वो मुझे अच्छी तरंगों और शांति का कवच ओढ़ा देती है। उनके बारे में कुछ भी बुरा नहीं है। वो मेरी खुशी है। अम्मा, आपका धन्यवाद। Thank you, Amma. Thank you for coming all this way to open our hearts. फिर अम्मा ने सबका ध्यान में मार्गदर्शन किया। अम्मा ने लंदन के बच्चों को गले लगाकर दर्शन देना शुरू किया। कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में लिखा था प्रेम का मार्ग। अम्मा के स्नेहपाश के बारे में यह बहुत ही प्रासंगिक शब्द है। अम्मा का एक एक स्नेहपाश सच्चे प्रेम के मार्ग को खोलता है। यह हमें बोध कराता है कि अब तक जो प्रेम हमने जाना वो ससीम था। अम्मा के स्नेहपाश में उत्कृष्टतम एवं असीम प्रेम के सौंदर्य व गहनता की झलक मिलती है। अगली कड़ी में लंदन यात्रा से और